नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 पर अब आप देखने जा रहे हैं सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन टॉप 9। कुछ दिन पहले एलएसी से अच्छी खबर आई थी और अब राहत की खबर एलओसी से है। टॉप 9 में सबसे पहले देखते हैं चीन और पाकिस्तान से जुड़ी अहम खबरें। अमेरिका ने सीमा पर शांति के लिए भारत पाकिस्तान के बीच सहमति का स्वागत किया है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जेन पॉस्की ने कहा है कि दोनों देशों के बीच बनी ये सहमति बेहद अहम है। दरअसल एलओसी पर भारत और पाकिस्तान के बीच गोलाबारी बंद करने पर नए सिरे से सहमति बनी है। दोनों देशों के डीजीएमओ की बातचीत के बाद 2003 वाला सीज फायर समझौता फिर से सख्ती के साथ लागू हो गया है। भारत पाक डीजीएमओ की बातचीत में सीज फायर पर सख्ती से पालन का फैसला हुआ है। इस सहमति के बाद टीवी 9 भारतवर्ष की टीम भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अखनूर सेक्टर में पहुंची। सीमा पर बीएसएफ के जवान पहले से ही मुस्तैद थे। चौकसी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब पाकिस्तान आतंकियों को नदी नालों के जरिए घुसपैठ करवाना चाहता है। सीमा पर फायरिंग रोकने के भारत पाकिस्तान के फैसले के बाद आसपास के गांवों में खुशी का माहौल है और इन लोगों ने राहत की सांस ली है। उनका कहना है कि इस फैसले के बाद अब वे अमन चैन से जीवन गुजार सकेंगे। एलओसी पर आए दिन होने वाली फायरिंग के सबसे ज्यादा शिकार सीमा पर रहने वाले लोग ही होते रहते हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस 2 से डर जताया है। पाकिस्तानी वायुसेना के एक कार्यक्रम में शरीक होने आए पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने ब्रह्मोस 2 मिसाइल बनाई है। ये मिसाइल आवाज की रफ्तार से 8.5 गुना ज्यादा तेज है, यानी ब्रह्मोस मिनटों के अंदर पाकिस्तान में प्रवेश कर सकता है। इसलिए हमें अपनी डिफेंस को मजबूत बनाने की जरूरत है। पाकिस्तान के एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में ही रहना तय हो गया है। इस वजह से उसे अब 38 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस नुकसान से पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति आने वाले समय में काफी बिगड़ सकती है। पाकिस्तान पहले से ही न सिर्फ भारी कर्जे में दबा है बल्कि उसके पास अंतर्राष्ट्रीय कर्जों की किश्तें चुकाने के भी पैसे नहीं है। उधमपुर में सेना के एक जवान को पाकिस्तान को अहम जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि एक सैनिक पाकिस्तानी एजेंसियों को डेटा देते हुए पाया गया था। जवान पंजाब से है और उत्तरी कमान में तैनात था। गिरफ्तार किए गए जवान से पूछताछ की जा रही है। सैनिक की पहचान गुप्त रखी गई है। निर्वासित तिब्बत संसद के उपसभापति आचार्य येशी फुंगशोक ने चीन पर हमला किया है। येशी का कहना है कि तिब्बत पर 62 वर्षों से चीन का अवैध कब्जा है और खुद को आजाद करवाने के लिए हमारा संघर्ष जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत चीन की शांति के लिए तिब्बत की समस्या का हल जरूरी है। येशी ने कोरोना फैलाने के लिए भी चीन को पूरी तरह जिम्मेदार माना है। अमेरिकी सीनेटर्स देश के नागरिकों और कंपनियों को चीनी सेंसरशिप और धमकियों से बचाने की रणनीति बना रहे हैं। इसके लिए कई सीनेटरों ने मिलकर एक विधेयक अमेरिकी संसद में पेश किया है। विधेयक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से एक चीनी सेंसरशिप के खिलाफ कानून बनाने की मांग की गई है ताकि अमेरिकियों और अमेरिकी कंपनियों पर चीनी खतरे से निपटा जा सके। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक नया शिगुफा छेड़ा है। जिनपिंग ने घोषणा की है कि उनके देश ने पिछले 4 दशक में 77 करोड़ से ज्यादा लोगों का आर्थिक स्तर सुधार कर गरीबी के खिलाफ लड़ाई में पूरी तरह से जीत हासिल कर ली है। उन्होंने इसे एक चमत्कार बताया जो कि 2030 के लक्ष्य से 10 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया गया। और किसने रची एंटीलिया को दहलाने की साजिश? किसके टारगेट पर है सबसे अमीर आदमी का घर? लंदन में कैसे मिली भारत को बड़ी जीत? और क्या है आज मोदी का प्लान? कश्मीर बीजेपी के गढ़ में क्या इशारा कर रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की सभा? देश की अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। मुंबई के देश के सबसे बड़े उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी के घर के बाहर 200 मीटर की दूरी पर एक संदिग्ध कार मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस को ग्रीन कलर की स्कॉर्पियो से 20 जिलेटिन छड़ें बरामद हुई हैं। मौके पर पहुंची पुलिस और बम निरोधक दस्ते की टीमों ने कार को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। एंटीलिया के बाहर से जब्त संदिग्ध कार के अंदर से पुलिस को कुछ नंबर प्लेट्स भी मिले हैं, जो नंबर प्लेट्स मुकेश अंबानी की सुरक्षा में लगी गाड़ियों की नंबर प्लेट से मैच करते हैं। मामले के सामने आने के बाद मुंबई पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। पुलिस ने एंटीलिया के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी की जांच की जा रही है। मुंबई में चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। कई अलग अलग होटल्स में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन से लेकर गेटवे ऑफ इंडिया पर पुलिस पैनी नजर रखे हुए है। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मामले की जांच तुरंत क्राइम ब्रांच को सौंप दी है और कहा है कि जल्द ही सच्चाई सामने आएगी। क्राइम ब्रांच की 10 टीमों को अलग अलग जांच का जिम्मा दिया गया है।
पीएनबी घोटाला मामले के आरोपी भगोड़े नीरव मोदी को जल्द भारत लाया जा सकता है। लंदन की एक अदालत ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि नीरव के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। उसके बयान आपस में मेल नहीं खाते। कोर्ट ने माना है कि भारत की न्यायपालिका निष्पक्ष है। उसको भारत प्रत्यर्पित करने पर उसके साथ अन्याय नहीं होगा। नीरव पर 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले का आरोप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। 5 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 1200 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। करीब 2700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गुलमर्ग में इस साल लगातार दूसरी बार खेलो इंडिया विंटर गेम्स हो रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के 3 महीने पूरे होने पर आज किसान कांग्रेस कृषि मंत्रालय का घेराव करेगी। किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष सुरेंद्र सोलंकी ने इसका ऐलान किया है और कहा है कि इस दौरान थाली बजाकर कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रकट किया जाए, साथ ही किसानों के अधिकारों की मांग की जाए। देश भर के छोटे व्यापारियों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। व्यापारियों के अखिल भारतीय संगठन CAIT ने GST व्यवस्था की समीक्षा करके सरल बनाने की मांग को लेकर 1 करोड़ ट्रांसपोर्टर्स ने बंद का आह्वान किया है, जिसमें 8 करोड़ से ज्यादा व्यापारी शामिल होंगे। बंगाल में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पश्चिम बंगाल के बालूरघाट में रोड शो करेंगे, साथ ही सार्वजनिक बैठक में हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्री ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, 26 फरवरी को मैं एक सार्वजनिक सभा के लिए पश्चिम बंगाल के बालूरघाट में रहूंगा। इसके बाद रोड शो होगा। गुजरात निकाय चुनाव में आपका खाता खुलने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज सूरत में 7 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। सुबह 8:25 पर वो सूरत पहुंचेंगे। मानगढ़ चौक से 3:30 बजे उनका रोड शो शुरू होगा, जो शाम 5 बजे तक वारछा रोड तक चलेगा। रोड शो के बाद केजरीवाल का भाषण होगा। निकाय चुनाव में 120 सीटों में से बीजेपी ने 93 और आप ने 27 सीटें जीती हैं। और कोरोना वैक्सीन को लेकर क्यों घिर गई हैं ममता बनर्जी? महंगाई के खिलाफ चली ममता की स्कूटी ने कितना रंग जमाया और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कैसे दिखाया दीदी को आईना? पश्चिम बंगाल से जुड़ी सभी अहम खबरें देख लेते हैं। टॉप 9 बैटल ऑफ बंगाल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता सरकार को महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में घेरा है। नड्डा ने कहा कि रेप के मामलों में बंगाल देश में दूसरे नंबर पर है, जबकि यहाँ रेप के ऐसे केस सबसे ज्यादा होते हैं जो थानों में दर्ज ही नहीं होते। नड्डा के मुताबिक बंगाल में बड़े पैमाने पर बाल विवाह भी होता है। तेल की बढ़ती कीमतों का विरोध करने के लिए ममता बनर्जी आज इलेक्ट्रिक स्कूटी पर सवार होकर निकली। ममता ने स्कूटी से स्टेट सेक्रेटेरिएट से काली घाट तक का सफर किया। ममता स्कूटी पर पीछे बैठी, जबकि इसे चलाने का काम एक मंत्री ने किया। स्कूटी के इस सफर के दौरान एक बार ममता की स्कूटी गिरते गिरते भी बची। ममता बनर्जी ने कहा कि तेल और गैस की बढ़ती कीमतों से लोग परेशान हैं। ममता ने कहा कि केरोसिन पर मिलने वाली 4,000 करोड़ की सब्सिडी बजट चुपके से खत्म कर दी गई। वो इस मुद्दे पर दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगी, क्योंकि केरोसिन की कीमतों का असर सीधे गरीबों पर होगा। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा है कि चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल के सीएम के पास कार ही नहीं रह जाएगी, तो फिर तेल बचाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बालियान ने कहा कि ममता की स्कूटी के साथ कई सारी गाड़ियां उनकी तस्वीरें खींचने में लगी हुई थीं। कार से जाती तो एक कार जाती। बीजेपी ने अलग अलग टीमें बनाकर जिन नेताओं को बंगाल चुनाव में लगाया है, उनमें बालियान भी शामिल हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव अनुपम हाजरा ने ममता सरकार पर बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया है। हाजरा ने कहा है कि अभिषेक बनर्जी पर सीबीआई कार्रवाई के बाद पुलिस ने चाइल्ड राइट के एक मामले में उनके घर पर नोटिस चिपका दिया है, जबकि उन्होंने इस पर मिले नोटिस का जवाब दे दिया था। बंगाल के चुनाव में सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। इसी की तैयारियों के तहत आसनसोल में सीआरपीएफ के जवानों ने मार्च किया। इस बीच राज्य के स्कूल टीचर्स एसोसिएशन ने सिलीगुड़ी में धरना दिया और चुनावी ड्यूटी के दौरान सुरक्षा देने की मांग की। सीपीएम की नेता वृंदा करात ने कहा है कि बंगाल चुनाव में सभी सेकुलर दल एक साथ मैदान में उतरेंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। वृंदा करात ने बंगाल चुनाव को त्रिकोणीय करार देते हुए बीजेपी और टीएमसी को बेदखल करने की बात कही। करात ने अब्बास सिद्दीकी और ओवैसी पर धर्म की राजनीति का भी आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि शिक्षण संस्थानों में एक राष्ट्र एक विचार थोपने की कोशिश की जा रही है। चिट्ठी में ऑनलाइन इंटरनेशनल सेमिनार पर गाइडलाइंस का विरोध किया गया। खत में ममता ने कहा है कि शैक्षणिक संस्थान को लेकर अधिकार राज्यों के पास होते हैं और हमें देखना होता है कि वहां किसी कानून का उल्लंघन या फिर राष्ट्रीय हितों के खिलाफ तो कुछ नहीं हो रहा है।
पीएम को चिट्ठी लिखकर ज्यादा वैक्सीन की ममता की मांग पर बीजेपी और टीएमसी में ठन गई है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा है कि सच्चाई यही है कि राज्य में जितनी वैक्सीन भेजी गई है उन्हीं का इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ। बीजेपी ने दावा किया है कि बंगाल में भेजी गई कोविशील्ड का 36% और कोवैक्सीन का सिर्फ 13% ही इस्तेमाल हो पाया है। और ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी को किसने की गोली मारने की हिमाकत, कहां रेत दिया गया दोस्ती का गला, कहां हुई खाकी दागदार। राज्यों की अहम खबरें अब देख लेते हैं टॉप 9 देश प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के शिमला में ननखड़ी इलाके में भीषण आग लग गई, जिसमें 5 घर जलकर खाक हो गए। बताया जा रहा है कि इस आग में 12 परिवार बेघर हो गए। पुलिस, होमगार्ड के जवान और ग्रामीण देर रात तक आग बुझाने में जुटे रहे। बताया जा रहा है कि 1.5 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। दिल्ली के भलसवा डेरी थाना इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को गोली मार दी और बाइक वहीं छोड़कर फरार हो गए। घायल पुलिसकर्मी को मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाशों को पुलिसकर्मी ने पूछताछ के लिए रोका था। इसी दौरान बदमाशों ने फायरिंग कर दी। भोपाल में बुधवार रात 12 बजे एक बदमाश ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर अपने दोस्त की गला रेतकर हत्या कर दी। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिससे वारदात का खुलासा हुआ। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अब भी फरार हैं। पुलिस इसे आपसी रंजिश का मामला बता रही है। बिहार में रोहतास जिले के परसथुआ इलाके में 4 लोगों की संदिग्ध मौत और 2 लोगों की आंखों की रोशनी जाने से हड़कंप मच गया है। इन घटनाओं के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जहरीली शराब के सेवन से इन घटनाओं को जोड़कर देखा जा रहा है। अंधे हो चुके एक शख्स ने भी शराब पीने की बात स्वीकारी है। लखनऊ के एक मॉल में चोरी के आरोप में एक पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी गई। पुलिसकर्मी ने ट्रायल रूम में अपनी वर्दी के नीचे 3 शर्ट पहन ली, लेकिन बाहर निकलते वक्त मेटल डिटेक्टर से सायरन बजने की वजह से पकड़ा गया। लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने पुलिसकर्मी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। गाजीपुर मोहम्मदाबाद सीट से बीजेपी विधायक अलका राय ने प्रियंका गांधी को पत्र लिखा है। अलका ने पंजाब और राजस्थान की सरकार द्वारा उनके पति के हत्यारे मुख्तार और उसके बेटे को राज्य अतिथि का दर्जा देने को लेकर आपत्ति जताई। अलका जल्द ही प्रियंका से मुलाकात कर सकती हैं। राजस्थान में करौली के करीरी गांव में गुरुवार को किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें किसान नेता राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव भी शामिल हुए। राकेश टिकैत ने चेतावनी देते हुए कहा कि किसान कानून वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होने तक आंदोलन जारी रखेंगे। यूपी में मुजफ्फरनगर के पावटी गांव में एक किसान ने राकेश टिकैत के आह्वान पर अपनी 5 बीघा सरसों की फसल को ट्रैक्टर चलाकर बर्बाद कर दिया। आपको बता दें कि राज्य भर से किसानों द्वारा अपनी फसलें बर्बाद करने की खबरें आ रही हैं। किसान कृषि बिल को लेकर खासा नाराज हैं। लखीमपुर खीरी में ग्रामीणों ने गन्ने के खेत से एक तेंदुए के शावक को बंधक बना लिया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शावक को बचाया। वहीं अब वन विभाग शावक की मां को मिलाने का प्रयास कर रही है। इस मामले में विभाग ने कहा है कि शावक को जबरदस्ती बंधक बनाने वाले ग्रामीणों पर कार्रवाई की जाएगी। WHO चीफ ने एक बार फिर क्यों की पीएम मोदी की तारीफ। देश में कहां डरा रहा है कोरोना, यात्रा के लिए क्या है दिल्ली और राजस्थान के नए नियम, कहां हुई कोरोना नियमों की अनदेखी। कोरोना से जुड़ी बड़ी खबरें अब देख लेते हैं टॉप 9। कोरोना जिंदा है। कोरोना वैक्सीन को लेकर WHO के चीफ गैब्रेसस ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है और वैक्सीन निष्पक्षता का समर्थन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया है। गैब्रेसस ने कहा है कि 60 से ज्यादा देशों को वैक्सीन की खुराकें देना कोवैक्स के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाता है। आपके कारण बाकी देश टीकाकरण कर पा रहे हैं, अन्य देश आपका अनुसरण करेंगे। देश में कोरोना की रिटर्न एंट्री दहशत पैदा कर रही है। पिछले 24 घंटे में 16,438 नए मामले सामने आने के बाद से हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक करीब 1 महीने बाद देश में 15,000 से ज्यादा केस मिले हैं। वहीं करीब 26 दिन बाद एक दिन में 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही मृतकों की संख्या 1,56,705 पहुँच गई है। महाराष्ट्र में आज भी कोरोना के 8,000 से ज्यादा नए केस मिले। अकेले मुंबई में 1,145 नए मामले सामने आए हैं। वहीं ठाणे में 614 नए केस मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। बावजूद इसके मुंबई कर सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क के घूम रहे हैं। TV 9 भारतवर्ष के रियलिटी चेक में बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन तक लोग लापरवाही करते दिखे। महाराष्ट्र के वाशिम में कोरोना की दूसरी लहर कहर बनकर टूटी है। हॉस्टल में 229 छात्रों के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद पोहरा देवी मंदिर के महंत समेत परिवार के 4 लोगों के संक्रमित मिलने से हड़कंप मच गया है। मंदिर परिसर के कुल 19 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दरअसल यहाँ हाल ही में वन मंत्री संजय राठौर ने शक्ति प्रदर्शन किया था। दिल्ली और पश्चिम बंगाल के बाद अब राजस्थान सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए महाराष्ट्र और केरल से आने वाले लोगों के लिए नेगेटिव RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। वैक्सीनेशन की समीक्षा बैठक में सीएम गहलोत ने इसका फैसला लिया। इसके साथ ही वायरस के नए स्ट्रेन पर भी चिंता जताई। अधिकारियों के मुताबिक एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर जांच रिपोर्ट देखी जाएगी।
दिल्ली में आज आधी रात से लेकर 15 मार्च दोपहर 12 तक महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब से आने वाले लोगों की बिना नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट के एंट्री नहीं होगी। दिल्ली सरकार का ये फैसला फ्लाइट, ट्रेन और बस से दिल्ली आने वाले यात्रियों पर लागू होगा, जबकि कार से दिल्ली आने वाले यात्री इससे बाहर रहेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना के लगातार बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए कयास लगाए जा रहे थे कि प्रदेश के कुछ जिलों में नाइट कर्फ्यू लग सकता है। हालांकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ कर दिया है कि राज्य में फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन फैसला आज होने वाली क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद ही लिया जाएगा। फिलहाल 12 जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। देश में एक तरफ कोरोना पीक पर है, वहीं दूसरी तरफ यूपी के झांसी में सरेआम कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तस्वीरें झांसी के क्राफ्ट मेला मैदान की हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग बिना मास्क पहुंचे और जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। जिला प्रशासन और मेला आयोजक भी भीड़ को लेकर पूरी तरह बेपरवाह दिखे। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में 9वीं, 10वीं और 11वीं कक्षा के छात्र बिना परीक्षा दिए ही पास होंगे। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा, 2020-21 के शैक्षणिक वर्ष में परीक्षा आयोजित नहीं होगी, छात्र सीधे पास होंगे। शिक्षा पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों के अनुरोध के बाद ये फैसला लिया गया है। और टेस्ट मैच 5 दिनों का होता है, इस लिहाज से आज अहमदाबाद टेस्ट का तीसरा दिन था, लेकिन नतीजे आ चुके हैं और भारत अंग्रेजों को चारे खाने चित कर चुका है। तो देखिए, सिर्फ 842 गेंदों वाले अहमदाबाद टेस्ट से जुड़ी दिलचस्प कहानी। टॉप 9 2 दिन का टेस्ट। अहमदाबाद की पिच को लेकर उठ रहे सवालों को विराट कोहली ने खारिज कर दिया है। कोहली ने कहा कि पिच काफी अच्छी है, लेकिन बल्लेबाजों ने अच्छे तरीके से खुद को अप्लाई नहीं किया। कोहली के मुताबिक बल्लेबाज अपनी गलतियों से आउट होते चले गए। युवराज सिंह ने अहमदाबाद की पिच की आलोचना की है। युवी ने कहा है कि मुझे नहीं पता कि टेस्ट क्रिकेट के लिए ये कितना अच्छा है। ट्वीट में युवराज ने लिखा, अगर हरभजन और कुंबले को ऐसी पिच मिली होती तो 1000 विकेट भी ले सकते थे। पिच का बचाव करते हुए कोहली ने कहा कि मैच में कुल 30 विकेट गिरे और इनमें से 21 बार खिलाड़ी सीधी गेंदों पर आउट हुए हैं। एक वक्त हमारा स्कोर 3 विकेट पर 100 रन था, लेकिन हम 150 भी नहीं बना सके। इसमें हम पिच को कैसे दोष दे सकते हैं? एक सोशल मीडिया यूजर ने पिच पर तंज कसने के लिए एक दिलचस्प तस्वीर शेयर की है। तस्वीर फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की है। इसमें हरे भरे खेतों को लॉर्ड्स की पिच बताया गया है। वहीं एक और सोशल मीडिया यूजर ने हरे घास के मैदान की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि लॉर्ड्स में टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत न्यूजीलैंड को कुछ ऐसी ही पिच मिलने जा रही है। अहमदाबाद टेस्ट 842 गेंदों के खेल में ही खत्म हो गया। गेंदों के लिहाज से इससे पहले सिर्फ 6 टेस्ट मैच इतने से कम गेंदों पर खत्म हुए। 1932 में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट मैच सिर्फ 656 गेंदों में खत्म हो गया था। एक सोशल मीडिया यूजर ने अहमदाबाद टेस्ट पर तंज कसने के लिए मुन्ना भाई MBBS फिल्म की तस्वीर शेयर की। इसमें सर्किट मुन्ना भाई से कह रहा है कि भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। आर अश्विन ने इस मैच में टेस्ट क्रिकेट में अपने 400 विकेट पूरे कर लिए। कोहली ने अश्विन को मॉडर्न डे लेजेंड कहा। अश्विन 400 विकेट के मार्क तक पहुंचने वाले चौथे भारतीय हैं, लेकिन यहां तक पहुंचने में उन्होंने सबसे कम मैच खेला। पूरी दुनिया में अश्विन से कम मैचों में 400 विकेट तक पहुंचने वाले गेंदबाज सिर्फ मुथैया मुरलीधरन हैं। भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट की दूसरी पारी में इंग्लैंड की पूरी टीम 81 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत के खिलाफ इंग्लैंड का ये सबसे कम स्कोर है। इससे पहले 1971 में ओवल में खेले गए मुकाबले में अंग्रेज 101 रनों पर आउट हो गए थे, जबकि 1986 में लीड्स में इंग्लिश टीम 102 रन पर सिमट गई थी। एक अन्य सोशल मीडिया यूजर ने नुसरत फतेह अली की तस्वीर को शेयर किया है। तस्वीर का कैप्शन है, पिच ऐसी बनाई कि मजा आ गया। जबकि मैच के 5वें दिन का टिकट लेने वाले एक दर्शक का हाल इस तस्वीर के जरिए कुछ यूं बयां किया गया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।